फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज मीटर के कनेक्शन करना सीखेंगे। किस तरह से सिंगल फेज मीटर को लगाया जाता है, उसके बाद उसके कनेक्शन किए जाते हैं, कितने एमएम की वायर यहाँ पे यूज करनी चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम एक सर्किट डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे। सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए हम प्रैक्टिकल में वायरिंग करेंगे, उसके बाद इसको टेस्ट करके लोड पे पावर लेके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आउटपुट लोड के लिए यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड यानी कि स्विच बोर्ड हमने ले लिया है। यहाँ पे एक 32 एम्पियर की एमसीबी ली है, एनर्जी मीटर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सर्किट डायग्राम यानी कि एक पेज पे समझेंगे किस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जितने भी यहाँ पे टूल यूज कर रहे हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहां पे एनर्जी मीटर, एमसीबी और ये 5-in-1 स्विच बोर्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, उसको भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास एक एनर्जी मीटर है। ये एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, इसको हम 1 फेज 2 वायर स्टैटिक एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया एनर्जी मीटर। तो फ्रेंड्स, सिंगल फेज के अंदर एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, सिंगल फेज के अंदर एक फेज और एक न्यूट्रल होता है, तो उसकी वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फेज है और एक न्यूट्रल है। ठीक है, जो फेज आएगा फ्रेंड्स, वो फेज वायर को हम क्या करेंगे, एनर्जी मीटर के जो पहला वाला टर्मिनल है इसके अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो न्यूट्रल आएगा फ्रेंड्स, न्यूट्रल यहां से आएगा और इस न्यूट्रल को हम एनर्जी मीटर के सेकंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अभी हम बात करते हैं जो हमने ये वायर यूज की है इनका साइज क्या रहेगा। जो एनर्जी मीटर के इनपुट में आएगा फ्रेंड्स, जहां से हमें गवर्नमेंट से सप्लाई लेनी है वहां से लेके और मीटर तक हम यहाँ पे 6 mm स्क्वायर का वायर का यूज करना चाहिए। अगर 6 की नहीं है तो 4 तो कम से कम हमें यूज करनी ही करनी चाहिए। ठीक है, 4 स्क्वायर mm। अगर 6 स्क्वायर mm की है तो और भी बेस्ट है। अगर 6 स्क्वायर mm की नहीं है तो वहां पे आप 4 स्क्वायर mm की वायर को यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता लग गया यहां से कितने mm की वायर डालनी है और किस तरह से कनेक्शन करने हैं। तो एनर्जी मीटर के अंदर हमारे इनपुट सप्लाई आ गई है। ठीक है, अभी जो एनर्जी मीटर का जो तीसरा टर्मिनल है फ्रेंड्स, ये इनपुट के टर्मिनल है 2 टर्मिनल और ये 2 आउटपुट के टर्मिनल है। आउटपुट का जो ये वाला टर्मिनल फ्रेंड्स, यहां से हमारा न्यूट्रल निकलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, न्यूट्रल सप्लाई, और ये जो वायर निकलेगा न्यूट्रल वाला, ये डायरेक्ट चला जाएगा एमसीबी के, ये हमारी एमसीबी लगी हुई है 32 एम्पियर की, इस वाले टर्मिनल के अंदर। जो एमसीबी का है ये इनपुट है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आउटपुट। इसी तरह से हम यहां पे भी लिख देते हैं, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर की वायर हमने यूज की है, इसको हमने यहाँ पे एमसीबी के इस वाले टर्मिनल के अंदर कनेक्ट कर दिया। तो यहां से ये निकलते हुए यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, न्यूट्रल हमारा। अभी बारी आती है फ्रेंड्स फेज की। तो यहां से फेज निकलेगा और ये एमसीबी के इधर वाले टर्मिनल के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि ये न्यूट्रल यहां से एंटर किया और यहां से क्यों निकला। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो इंटरनल होता है ना फ्रेंड्स, यहां से एक डायरेक्ट पत्ती के साथ न्यूट्रल जुड़ जाता है और ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, कि ये यहां से जाएगा और डायरेक्ट ही कनेक्ट होता है। और जो फेज होता है फ्रेंड्स, फेज इंटरनली सीटीपीटी के थ्रू होते हुए यहाँ पे इस कनेक्शन के थ्रू निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे भी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 4 स्क्वायर mm की वायर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 4 स्क्वायर mm की वायर को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एमसीबी तक वायर कभी भी कम नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर का लोड है वो कभी भी बढ़ सकता है। यानी कि हम कभी भी अप्लायंस ले आते हैं तो हमारा लोड बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर को रखते हुए हमें ज्यादा mm की वायर को ही यूज करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो अगर आप अपने घर का लोड कैलकुलेट करके कर सकते हैं तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और लगा सकते हैं वायर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है फेज कनेक्ट हो गया और ये यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा। ठीक है, लोड के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल चला जाता है। जो फेज आएगा फ्रेंड्स वो स्विच के अंदर चला जाता है। तो हम फेज वायर को हम क्या करेंगे, स्विच के अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो न्यूट्रल वायर है फ्रेंड्स, न्यूट्रल वायर को हम जो सॉकेट के अंदर
न्यूट्रल आता है उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा लोड कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारा लोड है जो कि हम घर में यूज करेंगे। ये हमारी मेन एमसीबी है जहां से हम लाइन को कट करते हैं। इसको डीपी स्विच भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे आप। हमने यहाँ पे 32 एम्पियर की एमसीबी लगा दी है। ठीक है, ये एनर्जी मीटर हमने लगाया है। तो एक बार और आप देख लीजिएगा, यहां से हमने फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट किया। फेज यहाँ पे कनेक्ट हुआ, न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हुआ। ये 2 टर्मिनल इनपुट के हैं, ये 2 टर्मिनल आउटपुट के हैं। इस टर्मिनल पे हमारा आउटपुट न्यूट्रल आएगा और यहां से एमसीबी में चला जाएगा, और इस टर्मिनल से हमारा जो फेज आउटपुट निकलेगा वो एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। और एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं फेज और न्यूट्रल के साथ। ये तो था फ्रेंड्स इसका सर्किट डायग्राम। अभी हम करते हैं इसकी प्रैक्टिकल वायरिंग। यहां से लेके यहां तक की आप वायरिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अपने लोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां की हम एमसीबी को बंद करके चेंज कर सकते हैं बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन ये वाली और ये वाली वायर हमें सेफ्टी फैक्टर के अकॉर्डिंग ही रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए इसकी वायरिंग करते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एनर्जी मीटर है। मैंने आपको बताया था कि 1 फेज 2 वायर स्टैटिक एनर्जी मीटर। ये कुछ इसके इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे इसको जो बॉक्स होता है, टर्मिनल बॉक्स है, उसके ऊपर का कवर दिया गया है। इस कवर को सबसे पहले हम खोल लेंगे। वैसे बकायदा इस कवर के ऊपर भी एक सर्किट डायग्राम बनाया जाता है ताकि सर्किट कोई भी मीटर लगा रहा है उसको अच्छे से समझ में आ सके, वायरिंग कर सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपको एक सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन है ये, और ये आउटपुट में लोड दिया गया है। ठीक है, इस तरह से इसकी वायरिंग करनी है। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक ये टर्मिनल है, एक ये वाला टर्मिनल है और एक ये वाला टर्मिनल है। ये इनपुट के टर्मिनल है और ये दो आउटपुट के टर्मिनल है। यहाँ पे हमने सबसे पहले इनपुट सप्लाई जोड़ देनी है, फेज और न्यूट्रल वायर। तो हम ब्लैक कलर के वायर को हम इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक कलर को जो न्यूट्रल वायर है इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो रेड कलर का वायर है इसको हम इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो फेज वायर है, फेज वायर हमेशा पहले वाले टर्मिनल पे कनेक्ट होता है एनर्जी मीटर के। जैसे मैंने आपको ड्राइंग के अंदर बताया वैसे ही करने हैं। तो ये हमारा इनपुट सप्लाई के कनेक्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे स्क्रू है वो सभी के सभी टाइट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं इस वाले टर्मिनल से हमारा न्यूट्रल है वो आउटपुट निकल जाएगा। तो ये ब्लैक कलर की वायर है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल आउट निकल जाएगा, आउटपुट हो जाएगी सप्लाई। ठीक है, और जो दूसरा टर्मिनल बचता है यहाँ पे हमारा फेज वायर कनेक्ट हो जाएगा। जो हमने ये भी फेज और न्यूट्रल आउटपुट में निकाले हैं, ये वायर एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। एमसीबी फ्रेंड्स किस तरह से फाइंड आउट करनी है, अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करनी है। फ्रेंड्स कितना लोड हमारे घर का है उतनी ही बड़ी एमसीबी हमें लगानी है। ज्यादा बड़ी लगाने पे ये एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, तो हमारे घर का अप्लायंस जला सकती है। ठीक है, तो आपको ये अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करनी है। फ्रेंड्स ये जो है रेड कलर का, इसको हम क्या करेंगे, एमसीबी के इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। और जो ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर है इसको हम एमसीबी के दूसरे वायर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जो कि इनपुट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बारी आती है फ्रेंड्स हमारे लोड कनेक्ट करने की। लोड के अंदर ये हमने स्विच बोर्ड लिया जो कि 5-in-1 है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ये वाला खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, कंपनी कोई भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक इंडिकेटर मिलता है, फ्यूज मिलता है, 16 एम्पियर का यहाँ पे सॉकेट और 16 एम्पियर का यहाँ पे स्विच मिल जाता है। इसके अंदर इनबिल्ट होता है सारा सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेड कलर की वायर है फ्रेंड्स ये फेज वायर है। इसको हम क्या करेंगे, इस साइड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल को हम इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रेसिंग कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके किस तरह से वायरिंग की गई है। तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एनर्जी मीटर है, ये 32 एम्पियर की हमारी एमसीबी है और ये आउटपुट लोड दिया गया है। यहाँ पे हमने इनपुट सप्लाई को कनेक्ट करना है। ये मीटर से आउटपुट निकल जाती है, ये एमसीबी का इनपुट बन जाती है। एमसीबी के आउटपुट से हमारे घर के लोड के ऊपर चली जाती है। जो इसके ऊपर का कवर था फ्रेंड्स अभी हमने लगाया नहीं है, आपको ये लगा लेना है। हम इसको टेस्ट करके ट्रायल करके आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से इसको
फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही हमने मीटर की जो इनपुट सप्लाई के अंदर फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट किया, पीछे से सप्लाई को जोड़ दिया, तब यहाँ पे मीटर के अंदर जो पावर का इंडिकेटर है वो ऑन हो गया, ब्लिंक करने लग गया और डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे कुछ रीडिंग शो करने लग गया। जो अभी पावर सप्लाई यहाँ से निकल के इसके मीटर के आउटपुट से निकलते हुए एमसीबी के इनपुट तक पहुंच गई है। जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारे लोड के पास पावर सप्लाई पहुंच जाएगी, तो हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एमसीबी को हम ऑन कर रहे हैं तो ये इंडिकेटर ऑन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई भी लोड यहाँ पे चला सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कुछ काम करना है तो इस एमसीबी को बंद करके हमें कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का कोई काम है, कोई जल गया है, कुछ भी मतलब अप्लायंस जल गया है, कुछ ठीक करना है, तो यहाँ पे इस वायरिंग के अंदर छेड़खानी कर सकते हैं बंद करके। तो इसको दोबारा से ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आसानी से सिंगल फेज मीटर के कनेक्शन कर सकते हैं और इस तरह से वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं कि कितने mm स्क्वायर की हमें वायर यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें मीटर के अंदर इनपुट आता है, आउटपुट मीटर के इन टर्मिनलों से निकलता है और उसके बाद एमसीबी के अंदर चला जाता है। एमसीबी से आउटपुट निकलते हुए ओवर जो हमारा लोड होता है, घर का लोड होता है, वहां तक चला जाता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपने सीख लिया कि सिंगल फेज मीटर के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू समझाया, उसके बाद प्रैक्टिकली वायरिंग करके आपको समझाया, उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट करके भी दिखा दिया कि किस तरह से ये काम कर रहा है। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि कितने स्क्वायर mm की वायर को भी यूज करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।